नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल शुरू हो गई है और जनता का मुसीबत काल भी। यूपी से एमपी, मुंबई से सूरत, हिट एंड रन कानून पर ऑल इंडिया चक्का जाम का आज दूसरा दिन है। हजारों पेट्रोल पंप पर तेल टैंकर नहीं पहुंचे, लोग पेट्रोल डीजल के लिए तरस गए। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। आज तेल नहीं मिला, क्या कल सब्जी नहीं मिलेगी? कॉलिंग कार्ड में हड़ताल की पूरी पड़ताल करेंगे। पड़ताल आज किन्नू की मार सहते हुए उन किसानों की भी करेंगे जो टमाटर और प्याज के बाद अब किन्नू का स्वाद कड़वा महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो पंजाब में किन्नू कौड़ियों के भाव बिकने लगा। जो 35 रुपए किलो बेचते थे पिछले सीजन में किसान, अब 8-10 रुपए में भी नहीं बिक रहा। आज एक्सक्लूसिव में किन्नू किसानों का दर्द। परेशान तो मणिपुर की जनता भी है। नए साल की शुरुआत में फिर हिंसा भड़क उठी। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। 5 जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 8 महीनों से मणिपुर सुलग क्यों रहा है, मगर परवाह किसी को क्यों नहीं? सिग्नेचर स्टोरी में सीएम वीरेंद्र सिंह से सीधा सवाल करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए मूर्ति फाइनल हो गई है और उधर कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन की 30 साल पुरानी फाइल भी खुल गई है। हिंसा के मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में राम नाम पर सियासत के शोले। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल है? क्या ऑफिस जाते वक्त तेल भरवाने गए थे? आसानी से पेट्रोल मिला या नहीं? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज मुझे कई लोगों के फोन आ रहे हैं। पंजाब रीजन से तो ना जाने कितने लोगों के फोन आए। पेट्रोल पंप के बाहर के वीडियो बनाकर भेजने लगे लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे साहब गजब हो गया, 4-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, जब नंबर आया तो तेल खत्म। दूसरे पेट्रोल पंप पर गए, वहां भी यही हाल था। पूरे दिन चक्कर निकालते निकल गया। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में जनता को तेल ने रुला दिया। पंजाब के कई इलाकों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। आप पूछेंगे क्यों? जवाब है ट्रक एसोसिएशन और बस ड्राइवरों की हड़ताल। 2 दिन से ड्राइवर सड़कों पर है। कहते हैं सरकार जब तक हिट एंड रन वाला कानून वापस नहीं लेगी, 10 साल की सजा और 7 साल जुर्माने वाला प्रावधान खत्म नहीं होगा या उसे बदलेगी नहीं, तब तक ट्रक और बस नहीं चलेंगे। आज तो जैसे तैसे बीत गया, कल क्या होगा? क्या तेल के बाद दूध, फल, सब्जियां सब जगह की किल्लत आएगी? पब्लिक इंटरेस्ट में हड़ताल पर बवाल। सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको सीधे अलग अलग राज्यों से दिखाएंगे। एक्सप्रेस वे की एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए पुलिस। नीचे से पथराव करती भीड़। तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं। पथराव करते दिख रहे लोग ड्राइवर हैं। मकसद था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे को जाम करना, लेकिन पुलिस ने बवाल कर रहे ड्राइवरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गुजरात के सूरत में भी ड्राइवरों की हड़ताल है। भीड़ ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने पहुंचा तो भीड़ ने उसे ही धर लिया। पुलिस वाले ने गाड़ी में छिपकर बचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे गाड़ी से खींचकर हमला कर दिया। लात, घूसे, मुक्के और थप्पड़ काफी देर चलते रहे। ड्राइवरों की हड़ताल 48 घंटे पहले शुरू हुई थी। 2 दिन में इसका असर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन देश के कई हिस्सों में ड्राइवर सड़कों पर क्यों हैं, पहले ये जान लीजिए।
कानून केंद्र सरकार ने बनाया, सख्त प्रावधान से नाराज ड्राइवर हैं, लेकिन उनकी हड़ताल का खामियाजा जनता भुगत रही है। सड़क के किनारे गाड़ियों की लंबी कतार है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं। जिन टैंकरों में पेट्रोल की सप्लाई होनी थी वो 2 दिन से बंद पड़े हैं। नौबत सप्लाई ठप होने की आ गई है। पेट्रोल पंप कहीं पूरी तरह सूख न जाएं, इसी डर से राजनांद गांव में डिब्बे बोतल लेकर लोग पेट्रोल पंप पर डट गए। यही डर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी है। लोग अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करवाने पेट्रोल पंपों की तरफ टूट पड़े, इस खौफ से कि कहीं हड़ताल जारी रही तो खुद की गाड़ी भी ना बंद हो जाए। हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं, वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं। वो चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें। यूपी में अभी लोगों की गाड़ियों की टंकियां फुल हो जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दिक्कत बढ़ गई है। थाने से कुछ पेट्रोल पंपों के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए हैं, ओनली डीजल नो पेट्रोल। जहां पेट्रोल मिल भी रहा है, वहां गाड़ियों की बजाय हाथों में बोतल उठाए लोगों की लाइनें लग रही हैं। हड़ताल का असर तो पंजाब पर भी पड़ा है। टैंकर न चलने के कारण कई शहरों में पेट्रोल डीजल संकट शुरू हो गया। चंडीगढ़ में कुछ पेट्रोल पंप के बाहर आउट ऑफ सर्विस के बोर्ड लग गए हैं। ये पेट्रोल पंप इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 का पेट्रोल पंप है। बहुत ही प्रोमिनेंट पेट्रोल पंप है, जहां पे जो ड्राई अप हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, ना ही डीजल है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। हमारे पास कल शाम 6 बजे से ख़त्म हो गया है। लास्ट सप्लाई जो थी शनिवार को आई थी। यहाँ भाई नहीं, पंप पे ऑयल ही नहीं है, ना 31 में है ना यहाँ पे है, और ऑफिस जाना है, अब उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। अब हमारे व्हीकल्स वगैरह काफ़ी खड़े हुए हैं सर, पेट्रोल डलवाना था, आपने कहीं दूर जाना है। फल सब्जियों का सीजन चल रहा है, लेकिन हरियाणा के जींद की मंडी में 2 दिन से सब्जियों और फलों की सप्लाई कम और ट्रकों की कतार ज्यादा दिख रही है। खेतों से खुदरा बाजार तक सब्जियों की सप्लाई धीमी पड़ने लगी है। बहुत सी चीजें हैं, जैसे फल है, फ्रूट है, सब्जी है, जो बाहर से आती हैं। तो इन चीज़ों की सप्लाई और डिमांड की जो चेन, अगर वो उसमें बाधा आएगी तो आगे आने वाले समय में रेटों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो एक आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अदिति को नए साल पर महाकाल के दर्शन करने थे। यूपी के लखनऊ से अदिति परिवार के साथ जैसे तैसे मध्य प्रदेश तो पहुंच गई, लेकिन उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले ड्राइवरों की हड़ताल में फंस गई। कई जगह हमें ट्रक्स खड़ी हुई थी, तो हमें रास्ता चेंज करना पड़ा था और काफ़ी गांव के थ्रू होके आना पड़ा था। उसके बाद का ज़्यादा वो है, क्योंकि लोकल तो हम घूम लेंगे, बट वापस जाने में प्रॉब्लम हो सकती है हमें। इस महिला को बागपत जाना था, परिवार के साथ किसी तरह मेरठ बस अड्डे पर पहुंच गई। बस भी खड़ी मिली और ड्राइवर भी मौजूद थे। एक भी गाड़ी नहीं हिली जो इस परिवार को मंजिल तक पहुंचाए, क्योंकि रोडवेज बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इसी के चलते बसों के इंजन बंद पड़े। ये कह रहे कि अभी नहीं जा रही है, कभी रुका दे, बैठ जाओ, चली जाएगी। अच्छा। तो इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, मना कर रहे हैं बिल्कुल। दिक्कत तो बहुत हो रही है भैया, बच्चों को लेकर खड़े। क्या हिट एंड रन कानून वापस होगा या कानून को थोड़ा नर्म किया जाएगा? सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टरों ने भी ऐलान कर दिया है कि बुधवार तक अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो हालात भले ही बिगड़े, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वैसे कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कानून वापसी के अल्टीमेटम की मियाद कल खत्म हो रही है। कोई रास्ता नहीं निकला तो हड़ताल बेमियादी हो सकती है, कहीं आंदोलन न बन जाए, ये डर भी है। कल 8 राज्यों में हड़ताल की कॉल थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 2 दिनों से हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। करीब 25 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। उत्तर भारत और पश्चिम भारत दोनों की अगर बात करें तो 2000 इतने करीब पेट्रोल पंप हैं जो खाली हैं।
तेल टैंकर इन पेट्रोल पंप्स पर नहीं पहुंचे हैं। देश में 1 लाख ट्रक ऐसे हैं जो ऑयल कंपनियों के डिपो से पेट्रोल डीजल को पंप तक पहुंचाते हैं या फिर एलपीजी को एजेंसियों तक पहुंचाते हैं, जो रसोई गैस यूज होती है उसकी बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल चाहिए तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। एचआरटीसी ने 138 रूट पर फिलहाल तेल की कमी के चलते उसको बंद कर दिया है। मुंबई में अभी से पेट्रोल देने में कटौती शुरू हो गई है। 200 पंप कम तेल भर रहे हैं, यानी 200 पंप ऐसे हैं जहां पूरा तेल नहीं मिल रहा। आमतौर पर हर फिलिंग स्टेशन पर 2-3 दिन का ही स्टॉक रहता है। अगर हड़ताल जारी रहेगी तो हाहाकार मच जाएगा। हड़ताल की वजह से दूध सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। आज कई ट्रक हाईवे पर फंसे रहे, इसीलिए कई शहरों में सुबह 10 बजे के बाद दूध की सप्लाई पहुंची, क्योंकि ट्रक लेट पहुंचेगा तो दूध लेट आएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का दावा है देश में पहले से 27% ट्रकों की कमी है, यानी जो ड्राइवर हैं उनकी कमी है ट्रक चलाने के लिए। अगर इस तरह से सख्त सजा होने लगेगी नए कानून के तहत तो फिर ट्रक चलाने के लिए कौन आएगा? कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा, ये दावा कर रहे हैं। ये हिट एंड रन केस जो कानून नया आया है, इसने इतना डर, इतना भय मालकों में भी और चालकों में और परिवहन उद्योग में कर दिया है। सरकार से हमने अपील की थी इसका समय पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई इसको सीरियसनेस को देखा नहीं। बढ़ेगा, कौन तय करेगा? कौन तय करेगा ये सब? यू हैव द एक्सीडेंट ऑडिट प्रोटोकॉल। कोई एक्सीडेंट होता है उसको ऑडिट होती है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा? एक आईओ जो पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है वो तय करेगा। 2 आदमी मैं ले आऊँगा, बोलूँगा ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर सजा भुगतता रहेगा, जेल में जाता रहेगा। मेरे से कोई दुर्घटना होती है, क्या मैं जेल में बैठूंगा? आखिरी सवाल कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान टोटल आज की तारीख में इसका समाधान इट हैज टू बी रिकॉल, वापस इट हैज टू बी रिकॉल। बातचीत करके कोई चर्चा नहीं हो सकती इसी कानून में? आज ये विषय नहीं है कोई बात हो, इट हैज टू बी कॉल बैक। एक मैसेज देना चाहिए सरकार ने ड्राइवरों को कि कानून अब लागू नहीं है, आप चिंता मत करिए, आप अपनी गाड़ी चलाइए। ट्रांसपोर्टर गुस्से में है। हड़ताल की वजह से व्यवस्था चरमरा रही है। जाहिर है सरकार की हालात को खराब और ना होने देने पर पूरी नजर है। अलग अलग तरीके से ट्रक एसोसिएशंस को समझाने की कोशिश हो रही है। कहीं कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं तो कहीं सामने बिठाकर बातचीत की जा रही है। इसी तरह की कोशिश मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई। कलेक्टर साहब ने ट्रक ड्राइवरों को बुलाया, मगर मसला कितना गंभीर है इस मीटिंग की बातें जब आप सुनेंगे तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, कृपया करके सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू की हरकत करें यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेवलप तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। यहां तो मामला बिगड़ गया, औकात दिखने दिखाने की बातें होने लगी। लेकिन सरकार का इस मामले पर क्या कहना है? वैसे अब से थोड़ी देर पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य होम मिनिस्ट्री पहुंचे हैं गृह सचिव अजय भल्ला से मीटिंग के लिए। इस बीच मंत्री जी ने सीधे सीधे कहा, कानून जनता के लिए है, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। कानून जो बना वो हिट एंड रन के लिए है। आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसके बाद आप भाग गए, आप गायब हो गए, पता ही नहीं चला किसने एक्सीडेंट किया। ये उनके लिए नहीं है जो कि कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, अगर हो गया रुके, उसकी मदद की, ये उनको नहीं पेनलाइज करने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट को पेनलाइज करने के लिए नहीं है, सिर्फ हिट और रन के लिए है। तो इसके अंदर मेरा अपना मानना है कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये तो समाज के लिए अच्छी बात है। तो इसके अंदर विरोध प्रदर्शन करना का मतलब ये है कि आप समझ नहीं रहे कि बात क्या है। चीज को समझें, ये चीज आपके फायदे के लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर आप
प्रदर्शन करके लोगों को डराना चाहते हैं कि खाना नहीं मिलेगा, सामान नहीं आएगा, तो गलत बात। कोविड के अंदर भी हमने इस चीज़ का यकीन किया था कि इसेंशियल सामग्री हमारे ड्राइवर्स, हमने उनको सम्मानित किया, अब भी हम सम्मानित करेंगे। आप कानून के हिसाब से चलो, क्या दिक्कत है उसके अंदर। मंत्री जी कानून की अच्छी बातें समझा रहे थे, लेकिन 10 राज्यों में ट्रक का पहिया नहीं चला तो हालात कैसे हो गए ये आपने अभी देख लिया। अगर ये स्ट्राइक लंबी खिंची तो क्या हो सकता है? दरअसल हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा ट्रक ही है। करीब 80% कारोबार इसी पर निर्भर करता है। 40 लाख ट्रक हर साल 460 करोड़ टन माल ढोते हैं, यानी महीने का अगर हिसाब लगाएं तो 38 करोड़ टन हुआ, और एक दिन का हिसाब लगाएं तो 1.25 करोड़ टन माल। ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब किताब 9.5 लाख करोड़ का है। अगर पूरा हम देखें तो देश की जीडीपी का ये 14% बनता है। लेकिन सवाल है, इसमें ड्राइवर्स को मिलता कितना है? क्योंकि ज्यादातर का कहना है कि उनकी सैलरी तो 8, 10, 15 हजार रुपए महीना है। लॉन्ग रूट पर जाते हैं, महीनों तक वापस घर नहीं आ पाते, और अगर इतना सब करने के बाद भी कोई हादसा हो गया तो फिर 10-10 लाख रुपया कहां से लाएंगे? देश भर के जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हों, बस ड्राइवर हों, या अब देखने को मिल रहा है जो ऑटो ड्राइवर हैं, वो भी अब लगातार हड़ताल कर रहे हैं। ये ड्राइवर हैं काफी गुस्से में हैं इस नए कानून को लेकर। ये 10 लाख रुपए कहाँ से, 7 लाख रुपए कहाँ से, 10 साल बच्चे क्या खाएंगे हमारे? आपको भी इस बात का जानकारी होगी कि 7 लाख रुपए किसके पास में रखे हैं। और कोई भी ड्राइवर अपनी मर्जी से हादसा नहीं करता, चिट्ठी भी नहीं मारता। सर अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर अगर मान लो ना भागा, पब्लिक मार देगी उसे तो। और ड्राइवर भाग गया तो सरकार मार देगी। कहाँ तो ड्राइवर कहाँ जाए बताओ? 7 लाख कौन देगा? 10 साल की सजा है भाई। ये कानून लागू हो गया, हम तो लाइसेंस फाड़ के फेंक दिए, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी वाड़ी, हम चौकीदारी कर लेंगे, हम नहीं चलाएंगे बिल्कुल गाड़ी वाड़ी बिल्कुल भी। भाई साहब हम पे 10 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवर पहली बात तो नहीं करते। इन्होंने जो नियम लागू किया है बहुत गलत किया है। ड्राइवरों का हिक में 10 साल आदमी कौन जेल काटेगा भाई साहब? ये बिल्कुल गलत है। इस कानून को वापस लिया जाए। कानून वापस नहीं हो रहा तब तक चक्का जाम है। अगर कानून वापस नहीं होता हम ड्राइवरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, उसे समझ लीजिए। हमारे देश में हर दिन 185 एक्सीडेंट होते हैं, यानी हर घंटे 8 मामले आते हैं। 2022 में सड़क हादसों में रोजाना 71 लोगों की जान गई है, यानी हर घंटे 3 मौतें होती हैं। कई बार एक्सीडेंट करने वाला मौके पर रुकता ही नहीं है, भाग जाता है, और वो बच भी जाता है। कई बार अगर पकड़ा जाता है तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले भीड़ आरोपी को कई बार सबक सिखा देती है। हमें लगता है समस्या के हर पहलू का समाधान होना चाहिए। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सड़क हादसों में कमी कैसे आए। कड़ा कानून उसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि उन्हें यह ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। संविधान का मतलब भी तो यही है, न्याय सबके लिए, और नए आपराधिक कानूनों पर सरकार का मिशन भी यही है, न्याय मिले, सजा नहीं। जाहिर है हड़ताल बढ़ी तो देश की दिक्कत और बढ़ेगी। वैसे दिक्कत में तो पंजाब के किन्नू किसान भी हैं, उनकी दिक्कत भी काफी बड़ी हुई है। सिस्टम की उदासीनता और गलत नीतियों की फांस किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला रही है। पंजाब में हर साल लाखों टन किन्नू बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता था, लेकिन इस बार पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इंपोर्ट ड्यूटी 33% से बढ़ाकर 93% कर दी। साधारण शब्दों में कहें तो किसान के मुनाफे पर सीधी चोट हुई। अब किन्नू का खरीदार ढूंढे नहीं मिल रहा अपने ही देश में, अपनी स्टेट में। 35 वाला किन्नू 5 रुपए किलो बिक रहा है। किसान क्या करे? खेती छोड़े? सवाल सिस्टम से पूछा जा रहा है। 8 रुपए, 8 रुपए जी, 8 रुपए जी, 8 रुपए जी। मोटे ताजे किन्नू ऐसे कि देखकर रूह खुश हो जाए, और भाव ऐसा कि सुनकर किसानों का कलेजा जल जाए। ये नौबत आई क्यों? किन्नू कौड़ियों के भाव क्यों बिक रहा है? और किसानों का गुनहगार है कौन? किसान खुद बताएंगे, लेकिन पहले अन्नदाता के पेट पर पड़ी
सिस्टम की लात की बात कर लेते हैं। पंजाब रोजाना 25,000 टन किन्नू बांग्लादेश भेजता है। बांग्लादेश ने इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया, 33% से बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी 93% कर दी। 8.5 रुपए एक, 8.5 दो, 9.5 करो, 9.5 रुपए जी, बस 9.5 जी। मंडी में खड़े होकर बोली लगाते ये कोई मामूली आदमी नहीं है, मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं, नाम है राजू स्वामी। आज तक इनके चेले चपाटे आवाज लगाते थे, अब खुद मोर्चा संभाला है। कहते हैं जमीर जाग गया है, किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से किन्नू के फार्मरों पर कोई ध्यान नहीं है जी। एक दो जो चल रहे हैं पंजाब एग्रो के प्लांट्स, पर वहाँ पर भी कोई खास मतलब उनकी परचेज नहीं है। अच्छे जो क्वालिटी के जो बाग है उनकी तरफ वो जाते ही नहीं है। व्यापारी आता है जी यहाँ पे बिहार का, गुजरात का, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, श्रीनगर का, दूर दूर का हर जगह व्यापारी आता है जी। पर ज्यादा माल जो है जी 5, 6, 7 रुपए बस ये बिक रहा है जी। भाव इस बार नहीं मिल रहा है जी। फार्मर की बात भी सच है कि भाव नहीं मिल रहा। पंजाब का फाजिल्का किन्नू का गढ़ है। 34,000 हेक्टेयर में यहाँ किन्नू के बगीचे हैं। एक से एक उम्दा किस्म का किन्नू आपको यहाँ मिलेगा, जिसके जायके की धमक 7 समंदर पार तक है। फल तो रसीला है, लेकिन क्या किसानों को दाम का स्वाद आ रहा है? ये जानने हम पहुंचे फाजिल्का के अबोहर। यहाँ सबसे ज्यादा किन्नू किसान हैं। ये अजीत और परमवीर है। 20 साल पहले सरकार के कहने पर कपास की खेती छोड़ बागवानी शुरू की, लेकिन बागवानी ने बेबस और लाचार बना दिया। अभी जो हालात है वो किन्नू उत्पादों को बहुत ज्यादा कोई भरोसे वाली खेती के लायक नहीं रह गए, और जिसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का भी इसमें हाथ है। ये 6 से 8 दिन के अंदर जाके कंज्यूम होना चाहिए। आज मैं यहाँ से अगर अपना माल कहीं अपने थ्रू आउट इंडिया साउथ में भेजता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भेजता हूँ, तो मेरे को कम से कम उसकी 4 या 5 दिन की उसमें ट्रांसपोर्टेशन लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक कॉरिडोर उसके लिए बनना चाहिए जिसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन जल्दी हो। 6 से 7 रुपए आज से 20 साल पहले भी बिक रहा था, और आज भी इसके वही हालात है। गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया, चिली का एप्पल यहाँ तक पहुंच रहा है, ईरान का जो डेट्स हैं और एप्पल है वो आ रहा है, बट हमारा जो किन्नू है वो यहाँ से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। उसमें 5-7 रुपए कोई कीमत होती है? किसान क्या बचाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? इनसे मिलिए, ये अजीत कुमार हैं। इनकी पीढ़ियां खेतों में खप गई। देश के हालात बदले, लेकिन इनके नहीं। अफसोस इसी बात का है। शिकवा इस बात का भी है कि विदेशी कारोबार पर सरकार हमेशा रहमदिली दिखाती है और अपनों को रूखी सूखी खिलाती है। गवर्नमेंट अगर समाधान करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करे, उनसे बात करे। जैसे सेब पे कैलिफोर्निया से जो सेब आ रहा था उस पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी, और G20 अभी हुआ है, इसमें इन्होंने ड्यूटी रिलीज कर दी, उसको दोबारा कम कर दी। जो 5500 रुपए डब्बा 10 किलो का बिक रहा था सेब का कैलिफोर्निया, वो 3500 रुपए हो गया। गवर्नमेंट हमारा कोई साथ नहीं दे रही है और हमारा फल गिरे जा रहा है नीचे। करें क्या, कहाँ जाएं, किसे पेट चीर कर दिखाएं? होगा भी क्या, सुनेगा कौन? सवालों का पिटारा है। किसान उधेड़ बुन में है। ये अजय वधवा हैं। इनका किस्सा थोड़ा अलग है, लेकिन दर्द अजीत, परमवीर और अमित जैसा ही। 79 से खेती कर रहा हूँ। जब मैं 10th के एग्जाम दे रहा था तब से खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे इलाके में कॉटन की फसल होती थी, तो कॉटन की फसल 90 सन में आते आते बिल्कुल खराब हो गए हालात। बागवानी की तरफ आए तो कुछ साल हमारे ठीक निकले। उसके बाद धीरे धीरे सरकारी रवैया हमारे किसानों के हक में नहीं था। 7-8 रुपए 10 रुपए किन्नू बिक रहा है, और मार्केट में वही किन्नू खरीदते हो आप तो 50 रुपए 40 रुपए के भाव से मिल रहा है। पंजाब एग्रो है, आज यहाँ माल खरीद ले तो किसान आत्महत्या से बच सकता है। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, धिक्कार है ऐसे सिस्टम को जिसकी चक्की में किसान पिस रहा है। कोई पूछे सीएम से, डीएम से, बड़े या छोटे साहब से, पंजाब एग्रो पर करोड़ों खर्चे, किसान को हासिल क्या हुआ? सिर्फ मायूसी, धक्के और बेबसी। साहब इनसे मिलिए, ये हर्ष हैं, पढ़े लिखे हैं, खेती करते हैं, लेकिन अब बागवानी के नाम से भी डरते हैं। तो 60-70 हजार रुपए खर्चा है इसमें, और 30-40 हजार की भी इसमें आउटपुट नहीं आ रही। लागत बहुत ज्यादा हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। बागवानी हमने कर रखी है, अब ऐसे लग रहा है वापस पैडी पे जाना पड़ेगा। ये बाग तो इनको निकालने की स्थिति आ गई है। फल सब कुछ तैयार है, लेकिन इसको खरीदने वाला है नहीं। नीचे इसमें देख लो कितना ज्यादा फल गिर चुका है। पंजाब के किन्नू किसानों की हालत पतली है, लेकिन परवाह किसे है? अब तो बामुश्किल
पंजाब से 10,000 टन किन्नू ही बांग्लादेश जा रहा है। किसान भेजे भी तो क्यों? लागत के बराबर भाव भी नहीं मिल रहा और मुफ्त की चिक अलग से। महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के किसानों को रुलाया, आड़तिये और बिचौलिए अन्नदाता की मेहनत ढकार गए। लेकिन पंजाब वीरों की धरती है, शीश कटवाना जानती है, जेब काटना नहीं। अगर किसान के एंगल से देखें तो किन्नू का रेट जो है ज्यादा अच्छे नहीं है, हम भी सेटिस्फाई नहीं है। उसके अंदर भी किन्नू का जो रेट दे रहे हैं, जो मिल रहा है 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, उसके अंदर उसके खर्चे डाल के भी कुछ नहीं जा रहा उसके पास। पहले रेट जब स्टार्ट हुए, कलर किन्नू के स्टार्ट हुए तो बढ़िया रेट थे, 15 से 20 रुपए के रेट थे। धीरे धीरे जैसे ही सर्दी बढ़ती गई है, धुंध आनी शुरू हुई है, रेट डाउन आ गए हैं। अच्छी फसल से अच्छी कमाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसान उन्नत तरीके से खेती कर रहा है, पैदावार के साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। 2020-21 में 21-22 की बात कर लेते हैं। किन्नू, आम और अमरूद की पैदावार में देश में पंजाब ने टॉप किया। 2021 में देश के कुल किन्नू उत्पादन का 30% पंजाब में उगाया गया। तब कई किसानों ने सीजन में 25 से 30 लाख रुपए तक भी कमाए थे। इस बार किन्नू उत्पादन 12 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 14 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पंजाब से नेपाल और मिडिल ईस्ट के कई देशों तक किन्नू पंजाब से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बड़ा खरीदार बांग्लादेश है, जिसने आयात शुल्क 32 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए कर दिया है। कहते हैं मेहनत कभी जाया नहीं जाती, लेकिन किसानों की जा रही है। वो करें क्या? वैकल्पिक खेती या खेती से तौबा? क्योंकि धान, गेहूं, कपास पर तो एमएसपी मिलता है, कोई ना कोई खरीद लेता है। अगर ना खरीदे तो सरकार खरीद लेती है। लेकिन किन्नू किसानों के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है। बागवानी जोखिमों भरी है, जिस पर सरकार की नजर जाती नहीं। हमारी गुजारिश है सरकार और सिस्टम से कि वो इस पर भी ध्यान दे। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे बागवानी से जुड़े किसानों को कम से कम जोखिम हो और फसल भी सही दाम पर बिके। खैर, बात फसल की कीमत की गारंटी की हो रही है, तो मणिपुर के लोगों को भी एक गारंटी मिलनी चाहिए। हिंसा फ्री मणिपुर की गारंटी, चैन से जीने की गारंटी। लेकिन यह गारंटी देगा कौन? मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, लोग मारे गए, घरों में मातम है। क्या मणिपुर हिंसा के नए दौर में पहुंच गया है? क्या मणिपुर का मसला सुलझाना मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के बस में नहीं है? सिक्किम बाईपास था, सिक्किम बाईपास था। जलती हुई गाड़ियां, चीखते और भागते लोग। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर एक बार फिर हिंसा की आग भड़की है। मणिपुर जल उठा है, मगर परवाह किसे है? साल बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन नहीं बदले तो मणिपुर के हालात। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की नाक के नीचे दो समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। 8 महीने से मारकाट मची है, घर जले, बस्तियां जली, लेकिन सीएम वीरेंद्र सिंह इवेंटबाजी में मशगूल रहे। सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई देने वाले लोगों का आभार जता रहे हैं। सीएम साहब के पास एक एक ट्वीट का जवाब देने का समय है, लेकिन शायद मणिपुर में मौतों के मातम का हिसाब लेने का नहीं। सीएम साहब का इस्तीफा लेने की मांग लगातार उठी, लेकिन मुख्यमंत्री पर एक्शन कौन ले? इस्तीफा तो दूर की बात है, उनसे कभी कठोर जवाब तलब भी नहीं हुआ। We will take necessary possible measures to counter such terrorist activities.
हर हिंसा के बाद सीएम वीरेंद्र सिंह उपद्रवियों पर कार्रवाई और एक्शन वाला बयान रिपीट करते हैं, लेकिन वो एक्शन होगा कब? मणिपुर के लोगों के जीवन से मातम आखिर कब खत्म होगा? मणिपुर का सरकारी अमला कब तक कंबल ओढ़कर घी पीता रहेगा? अभी और कितने लोगों की जान इस जातीय संघर्ष की भेंट चढ़ेगी? नए साल का पहला दिन शांति से बीत रहा था। बंदूकों से लैस होकर बदमाश थोम्बल के लिलोंग इलाके में पहुंचे और स्थानीय लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। लोगों ने बदमाशों को खदेड़ दिया, लेकिन बदमाशों की गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। सीएम वीरेंद्र सिंह ने रिम्स इमरजेंसी सेंटर पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना और वही कहा जो वो पिछले 8 महीने से कहते आ रहे हैं। हम मंत्रालय और केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। मोरे और राज्य के दूसरे हिस्सों में जो भी हो रहा है वहां केंद्र सरकार की मंजूरी है। सुरक्षा बलों और केंद्रीय बलों के साथ ऑपरेशन जारी है। हालात बिगड़ते देख मणिपुर के 5 जिलों थोम्बल, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, काकचिंग और बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 परिवारों में शोक है, लेकिन दहशत पूरे इलाके में है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया। हमलावर कौन थे, किस समुदाय से थे, किस इरादे से हमला किया गया? पुलिस इन सवालों के साथ जांच में जुटी है। सरकारी सिस्टम काम पर लगा है, लेकिन इस हिंसा के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे कोई नहीं जानता। इम्फाल की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं। सुरक्षा बल हथियारों के साथ मुस्तैद हैं ताकि मणिपुर को जलाने से रोका जाए, क्योंकि 244 दिन बाद उपद्रवियों ने मणिपुर को सुलगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासत करने में कसर तो राजनीतिक दल भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीते कई महीनों से मणिपुर को लेकर सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा, 8 महीने से मणिपुर के लोग हत्या, हिंसा और तबाही झेल रहे हैं, ये सिलसिला कब रुकेगा? मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल और सेना मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। 5000 से ज्यादा ही घर और दुकानें भी हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। 70,000 लोग विस्थापित हैं, जिन्हें ना एक वक्त की रोटी नसीब हो रही है, ना ही घर की छत। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मणिपुर का विवाद पूरी तरह कब सुलझेगा? दिल्ली से लेकर मणिपुर तक आखिर परवाह किसी को क्यों नहीं है? मणिपुर में 2 लापता छात्रों से जुड़े मामले में सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 25 सितंबर को इनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद हिंसा भी भड़की थी। सरकार और पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन इतने भर से काम नहीं होगा। मणिपुर का स्थायी समाधान तलाशना होगा, वरना हिंसा और सवाल दोनों ही सुलगते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है हिट एंड रन को लेकर। जो कानून आया है उस पर हड़ताल चल रही थी, उसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ये ड्राइवरों की हड़ताल, ट्रांसफरों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। हिट एंड रन अभी लागू नहीं होगा। ये जो यूनियन होम सेक्रेटरी से मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्टर्स की, उसके बाद ये बात निकल कर आई है कि सरकार ने भरोसा दिया है ट्रांसपोर्टर्स को कि आप हड़ताल खत्म करिए, तत्काल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माने, 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वो तत्काल प्रभाव पर लागू नहीं होगा। और ये भरोसा मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि जो 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था, आज वो दूसरे दिन में प्रवेश कर गई थी, वो हड़ताल खत्म की जाती है। यानी आपको जो दिक्कतें पेश आई आज, शायद कल वो सब दिक्कतें खत्म होने लगेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार के भरोसे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। थोड़ी देर पहले ही हम आपको ये बता रहे थे
कि कहां किस राज्य में क्या क्या दिक्कत आई आपको आज, कहां तेल की शॉर्टेज हो गई, कहां लाइनें लग गई, लेकिन उसका निदान अब हो गया है। हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। तो कल आप अपने रोजमर्रा के सामान के महंगे होने की उम्मीद नहीं कीजिएगा। यह अच्छी खबर आई है, हड़ताल खत्म। यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, उसका आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन जगह जगह बवाल हो रहा था। ड्राइवर्स ने कई हाईवेज को जाम कर दिया था, ट्रक चल नहीं रहे थे, कई जगह बसों के पहिए भी जाम थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिरों को दिक्कत आ रही थी, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस हड़ताल की हम खत्म होने की कामना कर रहे थे। शायद हमारी मुहिम में ही यह असर हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट में हड़ताल को खत्म करने का ट्रांसपोर्टर्स ने फैसला लिया है। और केंद्र के साथ जो शाम को मीटिंग शुरू हुई थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये खत्म हुई और ये ऐलान किया गया है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। ड्राइवर दोबारा से अपने ट्रक का स्टीयरिंग घुमाएंगे, बस का स्टीयरिंग घुमाएंगे और सरकार ने यह भरोसा दिया है कि फिलहाल जिस कानून का डर है कि हिट एंड रन में 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा, उस डर से उन्हें अपने चक्के जाम करने की जरूरत नहीं है। अब सरकार के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। अब आपको सुनाते हैं कि मीटिंग के बाद ट्रक ड्राइवर्स की और ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन ने क्या कहा है। हमारी यही बातचीत हुई है कि जो 10 साल की सजा और जो जुर्माना 5 लाख या 7 लाख जो भी था, उन्होंने बोला वो सब निकाल देंगे। कोई भी जुर्माना नया लगेगा नहीं। पुराना जो जुर्माना चल रहा है, जो सजा चल रही है, वो चलती रहेगी। आगे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपसे पूरी डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ लागू नहीं करेंगे। अच्छा, कोई आश्वासन, क्या लिखित में भी कोई आश्वासन जो है वो आपको? पूरा लिखित में आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं, लिखित में दिया है कि ये आपको लागू नहीं होगा। क्या क्या कोई लिखित कागज है आपके पास? अच्छा, इसके अलावा जो इतनी लंबी बातचीत हुई है, क्या उसमें ये बात कही गई है कि इस फॉर्म में अगले 2 महीने 3 महीने बाद लागू होगा या फिर आगे चर्चाएं मीटिंग होंगी? बिल्कुल लागू नहीं होगा जब तक हमारे से चर्चा नहीं होगी। जब तक चर्चा नहीं होगी कोई लागू नहीं होगा। कोई महीने का चक्कर नहीं है, साल का चक्कर नहीं है, 10 साल का चक्कर नहीं है। ये सरकार की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया? ये सरकार की तरफ से कहा गया है और लिखित में दिया गया कि इस फॉर्म में कानून जो है वो नया हिट एंड कानून बिल्कुल नया नहीं लगेगा। तो अब आप लोग आश्वस्त हैं? क्या स्ट्राइक आप लोग कॉल ऑफ? 100% हमारी स्ट्राइक तो पहले भी नहीं थी। ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ियां छोड़ के अपनी चिंता के लिए जा रहे थे। अब वो वापस काम पे लौटेंगे तो देश की पटरी वापस लौटेगी। हड़ताल खत्म हो गई है। आप सुन रहे थे कि यूनियन होम सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद क्या कह रहे थे ड्राइवर एसोसिएशन के लोग, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग। उन्होंने कहा है कि लिखित तौर पर सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि हिट एंड रन कानून तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। और ये कानून है क्या जिसको लेकर डर था? डर ये था कि अब जो नया कानून आया है उसमें अगर कोई एक्सीडेंट कर भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और 7 लाख का जुर्माना भी लगेगा। लेकिन इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। 2 कैटेगरीज का मतलब था कि एक में 10 साल की सजा होगी और कोई ड्राइवर अगर पहुंचा देता है हॉस्पिटल तक और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे मुकदमे में 5 साल तक की सजा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। गृह सचिव के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। गृह सचिव अजय भल्ला ने क्या कहा, अब आपको ये सुनवाते हैं। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। अजय भल्ला ने क्या कहा आप ये सुन रहे हैं। अब आपने हमारी खबरों पर क्या कहा ये देख लेते हैं। चलिए, पब्लिक कमेंट्स आ गया है।
सरकार अगर एक्सीडेंट रोकना चाहती है तो सबसे पहले तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में स्पीड इतनी ज़्यादा होती है उसको एजेंसी से ही कम करवाकर व्हीकल को रोड पर उतारे। ना मिलेगी स्पीड, ना भगाएंगे चालक। वाह त्यागी साहब, बड़ा सही आइडिया दे रहे हैं आप। अजय कुमार क्या कहते हैं, ये कानून की वजह से कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाना नहीं चाहेगा, जिससे इको सिस्टम का एक चेन कोलैप्स हो जाएगा। अजय कुमार कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी खबर भी हम वही बता रहे थे और पब्लिक कमेंट्स में भी वही सब निकल कर आया है। चलिए, अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे आपसे फिर पब्लिक इंटरेस्ट में होगी मुलाकात। आप कमेंट्स भेजते रहिए और एबीपी न्यूज़ से हटना नहीं है, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।